वेलकम बैक टू ट्रेड लॉजिक सीरीज, जहां पे आपको टेक्निकल सीखने मिलता है। आपको सीखने मिलता है कि कहाँ पे लॉसेस और कहाँ पे प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए, कहाँ पे अपन को इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो सॉरी, 2 हफ्ते से नहीं डाल पाया था क्योंकि ट्रेड्स ही नहीं थे। मैं क्वालिटी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं डाले 2-4 ही वीडियोस। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, आपको मालूम है। मैं यूट्यूब पे लाइव भी आ रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है आज का? टेक्निकल सीखना, कि अगर गोल्ड में ट्रेडिंग करनी तो कैसे करनी है। 2 फेवरेट स्ट्रैटेजीज है और तीसरा प्राइस एक्शन तो है ही। पहली स्ट्रैटेजी फेवरेट क्या है? फिबोनाची वाली, कि आप एग्जैक्ट एक टाइम फ्रेम है उसके बीच का फिबोनाची लेवल मार्क करेंगे, जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उस फिबोनाची लेवल पे अगर प्राइस अपन को ट्रैप देगा तो हम वहां पे ट्रेड लेंगे। तो इस एक्यूरेसी किसी भी की 100 नहीं होती, अच्छी एक्यूरेसी इसकी। अच्छे से हमको यहाँ पे ये एक स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। पहले बहुत बार टारगेट दिया, इस बार टारगेट स्टॉप लॉस दे दिया, तो हमने अपना लॉस यहाँ पे बुक किया। और ऐसे ही बहुत ही बेकार महीना शुरू हुआ है हमारा, तो लॉस बुक कर लिया। अगले ट्रेड देखते हैं निफ्टी में। ये ट्रेड में क्या होता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्शन ले रहा होता है, और जब एक बार ऑल टाइम हाई बना चुका होता है, बार बार ऑल टाइम हाई नहीं बनाता, थोड़ा एक डीप पुल बैक लेता है। ये नॉलेज अपन को है। अब इसके बाद अपन ने देखा कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे कहां पे शॉट मारा जा सकता है। 15वें टाइम फ्रेम पे मैंने जोन बनाया, अगर मार्केट उस जोन को तोड़ेगा नीचे की तरफ तो मैं इसको सेल मारूंगा। मैंने प्लान बनाया, साथ में मूविंग एवरेज भी वहीं पे। तो जब प्रॉपर मूविंग एवरेज और जोन का ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने 15वें टाइम फ्रेम पे 1:3 बनाने की कोशिश की। बहुत ही सॉलिड ट्रेड था गाइस, और मेरे को 2 से बड़ा पैसा तो स्विंग में बनता है, निफ्टी में देख चुका हूं भाई। टारगेट 3 हिट होने वाला था मेरा। मार्केट क्या करता है देखो, धीरे धीरे करके ना, मैंने अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक रेड करके लाइन मैंने बनाई। मैंने बोला प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो मैं एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट मेरे को करना पड़ गया, एग्जिट वहां पे एग्जिट किया मैंने। 10 लाख का मेरा प्रॉफिट बना, पूरा टारगेट 3। मैं यहाँ पे 15 लाख रुपए बना चुका होता, बट फिर भी फाइन, हमने 10 लाख रुपए बनाए, विच इज अ गुड अमाउंट। बहुत बढ़िया भाई। तो चलो अब आगे चलते हैं गोल्ड के ट्रेड में। गोल्ड में यहाँ पे क्या करना है? ओके, हमको दिख रहा है कि प्राइस एक नया हाई बनाता है, तो मैंने रीटेस्ट लेवल ड्रॉ किया। अब मैं देखूंगा उस रीटेस्ट लेवल पे आने के बाद कि प्राइस उस पे आगे क्या करता है। ग्रीन कैंडल जब बनाया और नेगेटिव आरआरआर सेटअप भी एक्टिवेट हो गया सेम टाइम पे, तो मैंने वहां पे अच्छे से ट्रेड को उठाया। और यहां पे क्या होता है ना, कन्फ्लुएंस का मतलब जब 2 चीजें एक साथ होती हैं, तो भी मेरे को उड़ा दिया। तो क्या दिखा रहा हूं मैं आपको? आपको लग रहा होगा अरे इतना बात किया इन्होंने तो टारगेट ही हुआ होगा, देखो लॉस हो गया। और मैं रिसेंटली आपको बता रहा हूं, अगर आप लॉस को एक बुरी नजरों से देखोगे कि ये कोई गलत बात है या तो आप में कोई कमी है, तो आप कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे? क्योंकि लॉस तो कुछ भी, कितने भी सक्सेसफुल बन जाओ, खत्म नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो इमोशनली तैयार हो जाओ। देखो, मैं मेरे वीडियो को देखना जरूरी इसलिए वीकेंड में लॉसेस देखना, क्योंकि प्रॉफिट तो हर कोई दिखा रहा है आपको मार्केट में, मैं लॉसेस भी दिखा रहा हूँ कि ये हो गया भाई। और इट्स ओके, इट्स अ सिस्टम ट्रेड था, एग्जीक्यूट हुआ, लॉस बुक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। महिंद्रा महिंद्रा के ट्रेड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमको दिख रहा है कि प्राइस एक अच्छे वाले लेवल पे है, साथ ही साथ एक ट्रेंड लाइन अगर मैं खींचूंगा तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे चौथे बार अगर प्राइस उस ट्रेंड लाइन को हिट करेगा, डेफिनेटली मैं ट्रेड लूंगा। मार्केट ओपन नहीं हुआ है। अब जब मार्केट ओपन होता है तो मेरे उस लेवल को उड़ाते हुए आता है भाई, डेफिनेटली ये अच्छा सेटअप है। स्टॉप लॉस में कंजूसी नहीं कर सकते, तो हमने ट्रेड लिया। मेरे एकदम टारगेट के पास तक गया मार्केट, और उसके बाद साइडवेज गया और फिर हिट किया। तो इतना आसान भी नहीं होता प्रॉफिट को बुक करना, क्योंकि थोड़ा साइडवेज जाता है। और हमने यहाँ पे टारगेट बुक किया। इंडियन टेलीग्राम पे हमने डाला था ट्रेड, हमारे फ्री वाले चैनल पे, आप उसको ज्वाइन कर लेना इंडियन टेलीग्राम को। आगे चलते क्रूड ऑयल वाली ट्रेड पे। क्रूड ऑयल में क्या होता है ना, देखो बहुत ही बेकार कैंडल्स बनती है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। दिख रहा डाउन ट्रेंड है मेरे को, ऑब्वियस सी बात है। तो अब मैं क्या किया, 15 पे शिफ्ट किया अपने आप को, और मैंने ना विक के हिसाब से लिक्विडिटी लेवल्स मार्क किया। लिक्विडिटी लेवल का मतलब होता है कि प्राइस के उस तरफ डेफिनेटली बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। क्या प्राइस उसको, अच्छा अभी आपने क्या देखा, ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। अब प्राइस लिक्विडिटी लेवल के ऊपर जाके जब अंदर घुस गया, शॉर्ट करो भाई। और ये बहुत ही अच्छा ट्रेड है, क्योंकि ये मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया था, मेरे को याद है। ये वो लूजिंग स्ट्रीक तोड़ने वाला ट्रेड है। बहुत बड़ा मार्केट मूव आया भाई, हमारी लूजिंग स्ट्रीक लगी थी, लंबा प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाया मैं इसमें। ये तो बड़ा 1:4 तक मिल सकता था, 1:3.5 तक, पर ठीक है, आप सबके साथ 1:2 हमने यहाँ पे बुक किया और अपनी लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ा। इसमें लगभग $5,000 के आसपास हमने बुक कर लिया था, $5,900 के आसपास। क्योंकि बहुत ही मैं खुद बैठ करके आपके साथ वही स्टोर में टेलीग्राम चल पाता हूँ, मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। चलो निफ्टी की ट्रेड को देखो, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज 2 बार होगा, आप देखोगे क्या किया मैंने। मैं आया, लेवल मार्क किया, लेवल मार्क करने के बाद मार्केट में एक ट्रेंड लाइन खींचा। ट्रेंड लाइन खींचने के बाद क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड है। अब मैं क्या देखा कि मार्केट ने तोड़ दिया मेरा सपोर्ट लेवल,
ठीक है, सिंपल ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, तो मैंने शॉर्ट किया, पुट खरीदा और अच्छा ट्रेड है। लेकिन क्या होता है आप देखते रहोगे ध्यान से, मेरा ना पहले ये स्टॉप लॉस उड़ा देगा और फिर ये टारगेट की तरफ मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को मूड खराब हो जाएगा। अगर मैं, हाँ यहाँ तो किस्मत से अगर मैं इसको कट नहीं करता तो गैम्बलिंग के कारण मेरा प्रॉफिट हो जाता, बट कई बार ये काम नहीं करेगा। 1 लाख रुपए मुझे देने पड़ गए मार्केट को, जो कि कोई भी मूड खराब करके देता है, लेकिन आपको देने पड़ते हैं, आपको कट करना पड़ता है, नहीं तो आप एक किस्मत से इसमें शायद प्रॉफिट हो जाता, वो बड़ा नहीं होता क्योंकि साइडवेज भी गया, लेकिन बाद में मेरी हैबिट खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं आपकी आपने गलत एंट्री ली है वो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग इज अबाउट एंट्रीज, कि समवन नो द बेस्ट एंट्रीज, नोबडी नोज द बेस्ट एंट्रीज। हर कोई अपना ट्राई करके एनालिसिस लगाता है, और वो स्टॉप लॉस क्यों लगाता है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों है, क्योंकि कोई भी चीज 100% श्योर नहीं है। ठीक है, चलो याद रखना, इस निफ्टी के ट्रेड को कनेक्ट करूंगा आगे वीडियो से। नैस्डैक का बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, क्योंकि ये ट्रेड भी मैं उसी दिन की बात है, लूजिंग स्ट्रीक जब टूटी, इसको मैं खुद बैठ के प्लान कर रहा था आपके साथ। दिस एन ओबी प्लस, मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक पॉजिटिव वाला है और प्राइस एक अप ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट गैप अप खुला है। मैं वेट करता हूँ प्रॉपरली वहां पे आने का मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे और डबल कंफर्मेशन देने का, यानी डीसीसी। उसके बाद मैंने एक रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का मार्क किया और मेरे को सीधे टारगेट हिट हो जाएगा। नैस्डैक बढ़िया एसेट है, होता है तो जल्दी काम करता है, मेरे को टारगेट हिट करके देगा ये। और ये वाला ट्रेड मैंने आपके साथ मार्केट जीनियस एप्लीकेशन में आपको दिया था, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलराइट, अब चलते हैं निफ्टी के ट्रेड पे। निफ्टी में 6 जनवरी को अपन देखते हैं कि मार्केट ना यहाँ पे आता है, सेम कंसेप्ट आपके जैसे इसके पहले मैंने खींचा था, एक डाउन ट्रेंड मेरे को दिख रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड है। अब अगर मेरे को एक नेगेटिव रिएक्शन मिलेगा तो मैं सेल करूंगा, मैं सेल कर रहा हूँ। सेम इसके लिए भी ट्रेंड ट्रेडिंग करी थी, लॉस हो गया अपन को। अब देखो फिर से ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या होगा अपन को, तो देखते हैं। चलो, जब हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो धीरे धीरे करके प्राइस मेरे नीचे चला गया और मेरे को मेरा पुट यहाँ पे बढ़िया वाले पॉइंट्स गैदर करके देता है, एंड आई वाज एबल टू मेक 1,38,000। तो लॉस हुआ तो 1,10,000 का हुआ था, प्रॉफिट तो 1,38,000 का हुआ। हालांकि लॉस थोड़ा बढ़ गया क्योंकि कई बार होता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में विन रेट भी इंपॉर्टेंट। मैंने कई बार बोला विन रेट और विन साइज। विन रेट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग में। हालांकि ऑप्शन बाइंग हमारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारा एक अकाउंट था जो 8 लाख का था, उसमें लॉस होते होते वो 4.5-5 लाख पे आ गया, 4 लाख तक आ गया था आई थिंक। 4 लाख से आज वो अकाउंट मतलब 22 से 23 लाख पे पहुंचा है आज वो अकाउंट, और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है। कैसे? हमारा फ्री चैनल ज्वाइन कर लो, बहुत ट्रेड्स आते हैं, मेरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ट्रेड लॉजिक सीरीज देखते रहा करो, निफ्टी के ट्रेड्स बहुत सारे बताता हूं मैं आपको, सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो अब गोल्ड का ट्रेड चलते हैं। 8 जनवरी का यहाँ पे क्या होता है, प्राइस आता है, एक लिक्विडिटी लेवल को ब्रेक करता है और वापस से रिटेस्ट करने आता है, साथ में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ माहौल बनाता है। नेगेटिव आरआर सेटअप पता है आपको, जब एक ब्रेकआउट एंगल्फिंग होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पे नेगेटिव आरआर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, और मैंने इस पे यहाँ पे ट्रेडिंग करी और मेरा सीधे वो टारगेट देता है 1:1 का। इसमें रिस्क रिवॉर्ड होता है, $500 मैंने यहाँ पे बना लिए, सिंपली $500, तो दैट्स इट। और ये फ्री चैनल पे भी मैंने डाला हुआ था। ओके, ये सबसे इंटरेस्टिंग ट्रेड है, मेमोरेबल ट्रेड है। कौन कौन लाइव था कमेंट करके जरूर बताना मेरे साथ, किसने इस वाले इस दिन पैसे कमाए। ये फ्राइडे के दिन का लाइव है गाइस, एनएफपी डेटा बाहर आता है और वो बढ़िया कैंडल बनाता है। वो जो कैंडल बनी देखो, उसने क्या किया, पूरे दिन का हाई तोड़ दिया। अब दिन का हाई तो तोड़ दिया, मजाक मजाक में दिन भर ऊपर थोड़ा ना जाएगा वो। प्राइस देख रहे हो कितने पे है, 483। मैंने बाय किया, उसने कोशिश की, बट प्राइस आ गया, मैंने ब्रेक इवन पे कट कर दिया, खत्म करो, छोटा सा लॉस हुआ होगा। ठीक है, फिर मैं वेट किया कि दोबारा से प्राइस मेरे को एक एंट्री दे दे। मैंने अपना बायस नहीं बदला। एक और इवेंट था, 2 इवेंट था इस दिन। इवेंट पे न्यूज आई कि ये गोल्ड के लिए बेरिश है न्यूज, डॉलर के लिए बुलिश है। जो न्यूज आई, मैंने बोला भाड़ में जाए न्यूज, मैं टेक्निकल फॉलो करूंगा। टेक्निकल में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी गोल्ड बुलिश दिख रहा था, डेली टाइम फ्रेम पे भी, और ऑल टाइम हाई मारने ही वाला था, दिख रहा है। तो मैंने इस वाली सॉलिड वाली ग्रीन कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई अपनी, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बड़ा बनाया। और देखो यार, बैठे 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 बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक हुआ, और सारे 8,300-400 लोग थे हमारे साथ में। तो गाइस 8,300 लोग अभी भी लाइव है, 8,300 लोग। भाई बताओगे कितना प्रॉफिट बना अपना? मैं आपको ट्रेड दिखाता हूँ, क्या शानदार लॉन्ग ट्रेड है गाइस, देख सकते हो। हमने लगभग $27,000 बनाया, थोड़े 2-4 ट्रेड लगा करके प्लस में उतर रहे हैं विथ 8,300 पीपल। अच्छा वीकेंड क्लोज किया हम लोगों ने, बढ़िया ट्रेड भाई, मजा आ गया। और आप देख सकते हो एग्जैक्टली लॉस भी हुआ था पहले जो गोल्ड ट्रेड लिया था उसमें अपन ने, कुछ क्वांटिटी में 705 का प्रॉफिट, कुछ में 2,000 का लॉस, कुछ में 3,300 का लॉस, और वो एक ब्रेक इवन टाइप का वो था। नैस्डैक को छोड़ दो, और देखो गोल्ड वाले ट्रेड में भाई 27,000। तो ये क्या है,
हो गया महीना प्रॉफिटेबल। तो ठीक है भाई, दैट वाज द ट्रेड लॉजिक सीरीज। क्या सीखने मिलता है कि पेशेंस रखो, और जो कई लोग पूछेंगे क्या आप ऐसा खास कर रहे हो, क्या आप $27,000 बुक कर रहे हो? कुछ भी नहीं, जब मैं पहले भी वही करता था, आज भी वही कर रहा हूँ, प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं लाइव होता हूँ, कई लोग बोलते हैं नहीं सर बुक कर लो बुक कर लो, जैसे अपना ये प्राइस राउंड नंबर पे आया गोल्ड $4,500 पे, और एक बार नीचे गिरने लगा, सबने बोला सर बुक कर लो बुक कर लो बुक कर लो। मैंने बोला नहीं, अगर बुक कर लूंगा तो मैं अपने फीलिंग्स का मोहताज हो जाऊंगा, जो मेरा मन करेगा, जो मेरी फीलिंग कहेगी मैं उसको मानूंगा। मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, फटा वो $4,500 पे 450, अभी पता नहीं, आई थिंक मैं लास्ट से देखा था तो 4509 तक चला गया था। मैं तो 4506 पे कट कर दिया, आई थिंक 4506 या 7 पे, तो हमने बुक कर दिया। तो यानी कि प्रोसेस को फॉलो करना है। तो सीरीज देखते रहा करो हमेशा, हर हफ्ते, और टेलीग्राम पे रहो तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। यूट्यूब पे लाइव आने की मेरी पूरे साल का मेरा रेजोल्यूशन है, ज्यादातर आपके साथ लाइव बैठूं और लंबे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाओ, जैसे ट्रेड लॉजिक सीरीज, ऐसे कोर्सेज बनाओ आपके लिए। ठीक है, मजा आया तो भाई वीडियो लाइक कर देना, और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना।